लालू प्रसाद जी की योगदान को अमिट है और कभी नहीं भुलाया जा सकता, न नकारा जा सकता है। इस कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हम बनाएंगे और 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने उस वचन पे कायम रहा कि सुभाष यादव किस चीज़ के प्रतीक थे बिहार में। अगर हमारी कहीं कमजोरी अगर थी तो सुभाष यादव जैसे लोगों के चलते बदनामी हुई थी। क्या संख्या तो बता दें कितनी मौतें हुई हैं। आज तक पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री के भी वक्तव्य आए और सरकार की तरफ से कई वक्तव्य आए, उसमें कोई जिक्र नहीं। सुधाकर सिंह खुलकर बोले और खूब बोले। आरजेडी दफ्तर में प्रेस वार्ता करते हुए सुधाकर सिंह ने लालू प्रसाद द्वारा कुंभ पर की गई टिप्पणी को स्लिप ऑफ टंग बताया है। वो कुंभ पर नहीं, कुंभ की व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे, उसे फालतू बता रहे थे। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि उनके पिता जगदानंद सिंह अगर असंतुष्ट होते तो बोलते रहते। असंतुष्ट नहीं है, परंतु तबीयत जरूर खराब है। जगदानंद की तबीयत ही उनकी मौन की वजह है। क्या मानते हैं आरजेडी में सब चीज ऑल इज वेल है? 100% राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत अनुशासित संगठन है और एकजुट रहने वाला संगठन है और हमारे जितने भी विषय होते हैं वो पार्टी फोरम पर ही तय कर लिए जाते हैं। उसके लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पिता की नाराजगी क्यों नजर आ रही है? आपके पिता जो है वो नहीं आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आप एक बात को ठीक से समझें, कहीं कोई नाराजगी का विषय अगर होता तो बयान आए होते उनके द्वारा। जब उनके कोई बयान नहीं है तो इसमें सफाई देने का क्या औचित्य है? चुप बैठना उचित नहीं था ना। कहीं कोई चुप होना नहीं होना शारीरिक स्वस्थता और स्वस्थता पर भी निर्भर करता है। एक उम्र के जिस पड़ाव पर हैं जहाँ शारीरिक अस्वस्थताएं भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, लेकिन पार्टी के साथ हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से उनके, मैंने कहा ना कि शारीरिक स्वस्थता अस्वस्थता भी एक विषय है। और कई बार ये बात सवाल आप लोगों ने सीधे उनसे पूछा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कार्यालय में ही दिखाई दें, कार्यालय नहीं भी आकर के पार्टी चलाई जा सकती है। कहा जा रहा है इस्तीफा दे दीजिए वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से। ऐसा कोई बात घटना मेरी जानकारी में नहीं है। प्रेस ने उनसे पूछा कि लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को फालतू कहा। बक्सर से आरजेडी कोटा के लोकसभा सदस्य सुधाकर सिंह जब मिनिस्टर थे तब काफ़ी चर्चा में रहे। उन्होंने मंत्रिमंडल से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राजद की तरफ से ही बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए। सुधाकर सिंह ने कहा कि तेजस्वी की यात्रा न्याय के लिए यात्रा है। शासन में 17 महीने नीतीश के साथ में बिताकर राजद ने बहुत काम किया है। तेजस्वी यादव की यात्रा में जितनी बातें कही जा रही हैं उन सबको शासन में आने पर आरजेडी पूरा करेगी। यात्रा के हम साथ हैं। हमने समय समय पर जहां ज़रूरत है हम लोग यात्राओं में शामिल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह बदलाव की यात्रा है। हम एक वचन के आधार पे हम लोगों के बीच जाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा था कि कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हम बनाएंगे और 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने उस वचन पे कायम रहा। ठीक उसी तरह से हम जो बात सत्ता में आने पर करने वाले हैं उस बात को हम लोगों तक पहुंचा के हम वचन देना चाहते हैं कि हम लोग मुकरने वाले लोग नहीं हैं। विधानसभा इलेक्शन में हम लोग इस मामले में बहुत स्पष्ट राय है। महागठबंधन में सब लोग मिल करके लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। हम 243 लड़ेंगे, 243 जीतने के लिए हम नीति बनाएंगे। इसमें कहीं कोई संख्या का सवाल नहीं है। जो भी राजनीतिक दल अगर कोई बयान दिए हों तो मिल बैठकर उसका रास्ता निकालें। सुधाकर सिंह ने कहा कि सुनवाई, कमाई, दवाई और कार्रवाई के लिए राजद बयान दे रही है। तेजस्वी की यात्रा का यही मुख्य मकसद है। पत्रकारों ने लालू यादव के खिलाफ सुभाष के बयान का जिक्र किया। सुधाकर सिंह ने सामने से सवाल पूछ रहे पत्रकारों से कहा कि वे सभी नए हैं। लालू शासन काल में सारी बदनामी का कारण सुभाष यादव जैसे लोग ही थे। आज के पत्रकार यह सब नहीं जानते हैं। अभी भी सुभाष यादव केवल सरकार की किसी जांच एजेंसी के दबाव में बयान दे रहे हैं। इन लोगों की कोई हिम्मत नहीं है। यह सभी लोग जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी के इशारे पर बोलते हैं। सुभाष यादव ने जो बयान दिया लालू यादव को लेकर, कितना मतलब गंभीर आरोप है ये। आप मीडिया के लोग हैं, लगता है नई पीढ़ी के। पुराने पीढ़ी के लोग होते तो आप लोग उनसे पूछते तो बताते कि सुभाष यादव किस चीज़ के प्रतीक थे बिहार में।
अगर हमारी कहीं कमजोरी अगर थी तो सुभाष यादव जैसे लोगों के चलते बदनामी हुई थी, और वो बदनाम लोग जो हम लोग को बदनाम किए राष्ट्रीय जनता दल को, वो सभी बदनाम लोग या तो जनता दल यू में है, या भाजपा में है, या लोजपा में है, या उस तरह के दल जो एनडीए की तरफ आज दिखाई दे रहे हैं। वो कहते थे लालू यादव के कहने पर काम करते थे। उनके किसी बयान का आज के दिन क्या अर्थ निकल रहा है? यह बयान तो उस दिन भी दे सकते थे सुभाष जी जिस दिन लालू जी के साथ थे। सुधाकर सिंह ने कहा कि खुद दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के सारे बयान दिल्ली से लिख कर आते हैं। खुद से कुछ भी बोलने की स्थिति में इनमें से कोई भी नहीं है। और पूरा बिहार जानता है उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में। चंद चीज़ों के लिए बिक जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ईडी वाला जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाने के बाद सबके बयान बदल जाते हैं। तो ये सुभाष यादव का कोई बयान में अतिशयोक्ति नहीं है। वो ईडी और सीबीआई कहीं खोज रही होगी तो उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं। यहाँ तो जो साथ में रहने वाले हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का दिल्ली से लीक करा रहा है। इन लोग की हैसियत है बिहार में नेताओं का, एनडीए का, कि दिल्ली की बात को नकार दे। छेत्री जी ने कहा है कि लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप लालू प्रसाद जी भारत रत्न है ही, भारत के लोगों का वो रत्न है ही। कौन देगा कब देगा हम नहीं जानते, लेकिन लालू प्रसाद जी की योगदान को अमिट है और कभी नहीं भुलाया जा सकता, न नकारा जा सकता है। तेजस्वी जी ने ठीक कहा कि जिन लोगों ने गाली दिया कर्पूरी ठाकुर जी को, वोट की राजनीति में उनके लिए भारत रत्न दिया। लालू प्रसाद जी को भी कल जो गाली देने वाले लोग हैं आज, कल भारत रत्न देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री तक बोले, परंतु कुंभ में या दिल्ली में भगदड़ से हुई दुर्घटना में मौत की लिस्ट नहीं दे सके। शंकराचार्य ने भी अव्यवस्था की बात कही थी। सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके सारी व्यवस्था बनाई गई, तो उसके प्रति विपक्ष का उत्तरदायित्व तो बनता ही है। लेकिन आस्था के विषय को फालतू कहना भी तो सही नहीं है। लालू यादव ने जो कहा, महाकुंभ को फालतू बताया, व्यवस्था को फालतू कहा। देखिए, थोड़ा सा टंग स्लिप था। किसी भी धार्मिक आस्थाओं से हम अलग नहीं, लेकिन जो अव्यवस्था था उस पर हम आंख मूंद लें एक राजनीतिक दल के तौर पे और नेता के तौर पे, यह भी एक दुखद विषय है। अगर अव्यवस्थाएं हैं तो शंकराचार्यों तक ने इस बात को कहा, ऐसा नहीं कि केवल लालू प्रसाद जी ने कहा। इस देश में सैकड़ों लोगों ने कहा अव्यवस्था स्वीकार नहीं है। आप देश के रिसोर्स का, आप पैसे का इस्तेमाल हुआ है मेला के प्रबंधन में, वो पैसे का हिसाब मांग देश की जनता चाहती है। आस्था का विषय को किस तरीके से मार्केटिंग किया गया और उसके कितने दुष्परिणाम निकल कर आए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ममता जी ने जो बयान दिया है उसके संदर्भ स्पष्ट वही कर पाएंगी, लेकिन दुर्व्यवस्था और मौत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुधाकर जी, लेकिन आस्था के विषय को काउंटलेस कहा, जो घटनाएं हुई संख्या छुपाई गई सरकार की तरफ से, जो घटनाएं में पार्लियामेंट के भीतर हम लोगों ने जवाब मांगा कि आप संख्या तो बता दें कितनी मौतें हुई हैं। आज तक पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री के भी वक्तव्य आए और सरकार की तरफ से कई वक्तव्य आए, उसमें कोई जिक्र नहीं।